नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में खड़ी हूँ। ठीक उसी स्पॉट पर खड़ी हूँ जहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया और उनके साथ तमाम पहलवान धरना दे रहे हैं। कल रात जो जंतर मंतर में हुआ वो बेहद गलत हुआ, क्योंकि ये पहलवान रात को सोने के लिए इनके पास गद्दे नहीं थे, भीगे हुए गद्दे थे। उसके बाद इन्होंने अपने लिए फोल्डिंग की व्यवस्था के लिए बाहर से फोल्डिंग मंगवाई। उसके बाद में जब विवाद हो गया, झड़प हो गई, पुलिस वालों और पहलवानों के बीच में भयंकर युद्ध सा छिड़ गया। उसके बाद में बहुत बुरी तस्वीर सामने आई, जिसमें पहलवानों ने कहा कि उनको गाली दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, उसके बाद का जो माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भरत जी हैं, हमारे साथी अभिनव हैं। भरत जी, इस वक्त हम दिल्ली जंतर मंतर पर खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह ने इतिहास रच दिया है। रात को जो महिला पहलवान देश के लिए सोना खोद करके लाई, उन महिला पहलवानों को दिल्ली की पुलिस ने छीना झपटी की, धक्का दिया, गाली गलौज हुई। ये सब क्यों हुआ और ये सब क्या हुआ? देखिए प्रज्ञा जी, ये आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। जैसे इस धरने को पहली बार में जब धरना हुआ तो धरना ख़त्म कराया गया ये कह के कि हम जांच करेंगे। दूसरी बार जब दो महीने तक जांच नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद जब वापस से खिलाड़ी धरने पर बैठे तो उसके बाद सरकार अब ये टैक्टिस आजमा रही है कि कैसे करके प्रेशराइज करके या फिर प्रेशर बना के, पुलिस का प्रेशर बना के इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। हटेंगे कैसे? ऐसे तो हटेंगे नहीं, आप सुख सुविधा देंगे। एक चीज अगर हम गौर करें, दिल्ली का जंतर मंतर, ये तो यहाँ पर तो कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, ये तो सार्वजनिक स्थल है, कोई भी आ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर आप जब यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर धरना कर रहे हैं, उस दौरान महिला पहलवानों को पीटने के लिए, धक्का देने के लिए पुलिस वाले लग जाते हैं, पूरी छावनी बना दी जाती है, बैरिकेडिंग्स लगा दी जाती है, जंतर मंतर पहुंचने के जितने रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं। ये क्यों किया गया? ये कोई अपराधी थोड़ी ना है, तो पहलवान है। नहीं प्रज्ञा जी, ये इसलिए क्योंकि यहाँ सपोर्ट ना आ सके, समर्थन ना आ सके। क्योंकि पहलवानों ने कल रात में जो पुलिस ने किया, उसके बाद पहलवानों ने सपोर्ट मांगा कि गांवों से, हरियाणा से किसान और पहलवान और खिलाड़ी यहाँ आएँ और हमारा समर्थन दें, हमारा साथ दें। तो अभी हमने जैसे ही एंट्री की, इस रोड के जस्ट बाहर बैरिकेडिंग लगी हुई है। वहाँ से अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके पास आई कार्ड है, जिनके पास प्रेस का कार्ड है, उन लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। और ये हैरानगी की बात है, जब इतनी ज़्यादा व्यवस्था के बाद, बैरिकेडिंग के बाद। लेकिन एक चीज़ बदली है भरत जी, जैसे मैं दिखाऊंगी, मैं चाहूँगी हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा इधर दिखाएं। वो बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग पहले दिन से लगी हुई थी। आप रात को 10 बजे, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए कहा गया कि आप रात के 10 बजे यहाँ से चले जाएं और जो पत्रकार है वो सुबह 6 बजे आए, इसी के बीच में ये लोग बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बैरिकेडिंग है यहाँ तो लगी है, इसके और आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई है केरला हाउस के सामने से। तो ये इतनी दूर बैरिकेडिंग क्यों लगा दी गई है? वहीं पर क्यों रोक दिया जा रहा है? आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है? तो ऐसे तो लोग जुड़ ही नहीं पाएंगे इनके आंदोलन से। जी प्रज्ञा जी, जब लोग नहीं जुड़ेंगे तभी तो धरना टूटेगा। हाँ। तभी तो धरना कमज़ोर होगा। जब लोग ही नहीं होंगे, जब सपोर्ट में लोग नहीं आ पाएंगे तो धरना कमज़ोर होगा। और सरकार की ये टैक्टिस है इस धरने को कमज़ोर करने के लिए। और इसी टैक्टिस का एक हिस्सा है जो कल रात आपने देखा। हाँ। कि गद्दे लेकर आ रहे थे या बेड लेकर आ रहे थे। जब आराम नहीं मिलेगा, जब सोने को नहीं मिलेगा, जब जागेंगे खिलाड़ी रात भर, तो धरने को आगे कैसे बढ़ाएंगे? और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, कि एक तरफ ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी क्रिमिनल नहीं हैं। इन खिलाड़ियों ने किसी का रेप नहीं किया है, इन खिलाड़ियों ने किसी की ज़मीन नहीं कब्जाई है, इन खिलाड़ियों ने किसी के खेत पर कब्ज़ा नहीं किया है, किसी के घर पर कब्ज़ा नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन आप देखिए, सारी पुलिस, सारी बैरिकेडिंग, सारे लोग, शासन प्रशासन, LIU, दिल्ली की खुफिया तंत्र, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है कि न जाने इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाकर या उनके साथ जो कांड हुआ, जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों को कहकर इतनी भारी आवाज़ उठा करके उन्होंने कोई गलती कर दी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिसके ऊपर आरोप है वो व्यक्ति, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद
खुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक हमको कोई फ़ोन नहीं किया, दिल्ली पुलिस से अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई, ना तो दिल्ली पुलिस अभी तक गोंडा आई, ना तो हमको दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बुलाया पूछताछ। और वो तो ये भी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री कह दें या अमित शाह कह दें या फिर जेपी नड्डा कह दें। चलिए मैं एक बार अभिनव से जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब कल रात को इनके साथ वो विवाद हुआ, पुलिस और पहलवानों के बीच में जो झड़प हुई, खींचातानी हुई, उस वक्त हमारे रिपोर्टर अभिनव यहाँ पर मौजूद थे। आपने अपनी आंखों से देखा अभिनव, क्या कुछ हुआ था, क्या था वो पूरा सिनेरियो? सबसे पहले तो ये हुआ कि पहले कुछ लोग खाट लेके अंदर आने की बात करते हैं, क्योंकि कल हम सभी ने देखा कल जिस तरीके से झमाझम बारिश यहाँ हो रही थी, अंदर जो गड्ढा ये लोग बेड लगा रखे थे उस बेड के नीचे पानी आ गई, तो वहाँ पे सोना बहुत ही मुश्किल था। तो ये लोग बोले कि हम खाट लेके आते हैं, हम यहाँ खाट लगा के सोएंगे। खाट जब आने की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया कि आप जो खाट लेके आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाट लगाने की आप उम्मीद नहीं, आप घर नहीं बना सकते हैं, आपको आंदोलन प्रोटेस्ट करने का मौका, आप सड़क पे सोइए, फुटपाथ पे सोइए। इसी पे धीरे धीरे झड़प बढ़ती गई, फिर वो लोग आए। बात यहाँ से बिगड़ी कि एक पुलिस का जो कांस्टेबल था या सिपाही था, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, वो बैठ के शराब पी रहे थे, और उनको जब इन लोगों ने दबोचा तो वो बाथरूम, पीछे बाथरूम है, उस बाथरूम में घुस गए। वो पीछे बाथरूम है, उस बाथरूम में जाके छुप गए। फिर इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के इनको लाया और उनको मना किया, उनको रखा कि नहीं इसका जांच होना चाहिए। फिर पुलिस के कुछ सीनियर आए और उनको कहने नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, इनको जाने दिया गया। फिर क्या हुआ, अंदर यहाँ पे जो कुछ लोग थे, हम लोग जो बाहर की तरफ वहाँ रिपोर्टिंग कवर कर रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी, और वहाँ पे एक चीज़ था, महिला पुलिस जो थी वो इस बैरिकेड पे बैठी हुई थी। महिला पुलिस उस बैरिकेड पे नहीं की, उस बैरिकेड पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष पुलिस थे। उसके बाद जब हम लोग जो सारे पहलवान उस तरफ चले गए कि उनको लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उधर से एक कोई बंदा है, कौन था वो नहीं कह सकते, वो गया अंदर कुछ खाने की सामग्री रखी थी, उसमें अंदर जो लोग थे उनका कहना था कि इसमें कुछ चीज़ मिला दिया। अब क्या मिलाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर उन लोगों को दबोचने के लिए इधर भागा, तो फिर इधर जदयू के कार्यालय से वो लोग निकल के भाग गए। फिर पुलिस प्रशासन कहने लगा कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बाद में विवाद कर रहे हो। फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप सभी देखे। उसके बाद नेताओं का आने का प्रक्रिया शुरू हो गया, कुछ लोगों को डिटेंड भी किया गया, जिसमें से कुछ पत्रकार को भी डिटेंड किया गया। उसके बाद यहाँ पे पत्रकारों को नहीं आने दे रहे थे रात को? बिल्कुल, पत्रकार को भी नहीं आने दिया जा रहा था कि बैरिकेड जो लगा तो जो अंदर पहले से थे वही पहले से थे, जो बाहर थे वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि पहले आप उधर सीपी की तरफ जाइए तो सीपी में भी बैरिकेड लगा हुआ, इधर बैरिकेड लगा हुआ था, उधर बैरिकेड लगा हुआ था। हम लोग अंदर एक चीज़ पूछना चाहूँगा अभिनव, आप इस धरने को और इससे पहले भी जंतर मंतर पर तमाम धरनों को आप कवर कर चुके हैं, क्या आपने इससे पहले भी देखा है कि इस तरीके की बैरिकेटिंग, पहले इधर बैरिकेटिंग, उधर पहले वो बैरिकेटिंग, फिर उसके पीछे एक बैरिकेटिंग, नहीं ये बैरिकेटिंग और इधर दिखाना इस तरफ, फिर एक इस तरफ बैरिकेटिंग है ना, अब ये वाली दिखाना एक यहाँ पर बैरिकेटिंग जहाँ पर ये धरना दे रहे हैं। ऐसा तो इतनी बैरिकेटिंग पहले होती थी? देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं। अमूमन जब आप जंतर मंतर पे आएंगे तो एक बैरिकेटिंग इधर रहती है, सिंगल बैरिकेटिंग, और सिंगल बैरिकेटिंग इधर होती है। और जब कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ऐसा कोई धरना होता है, तब उनको घेर के उनको किनारे कर दिया जाता है, भैया आप उसमें रहो। जहाँ हम लोग जानते हैं कि भड़काऊ बयान दिया जाएगा तो उनको अलग कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा इस तरीके का माहौल जो है, इस तरीके का माहौल कभी, मैं पिछले 1 साल से मैं जंतर मंतर पे आता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं पिछले 1 साल में इतना पुलिस फोर्स जो लगा दिया गया है, इतना मैंने आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी का रैली हुआ था उस दिन इतना फोर्स यहाँ पे नहीं था, जो आज जिस तरीके से रात के बाद जो इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप आगे जाके देखिए, मैं सुबह आ रहा था, मैं रात में निकल गया था, तो मैं सुबह जब वापस आ रहा था मुझे नहीं आने दिया जा रहा था। क्यों जा रहे हो? वहाँ से मैं आपको बताता हूँ 100 मीटर के अंदर में मेरे से कम 6-7 पुलिसकर्मियों ने साफ तौर पर पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं पत्रकार हूँ, लेकिन फिर भी ये उनसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो इतनी घबराहट, इतना डर किस बात का, और इतनी छीछा लेदर क्यों हो रही है उस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, जिसके ऊपर पहले से 38 से ज़्यादा FIR, 38 से ज़्यादा अपराध, उनकी लिस्ट, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा हुआ है, जो खुद अपराधी हैं, जो खुद टीवी पर, कैमरे पर ये कबूलते हैं कि उन्होंने हत्या की है। छवि प्रज्ञा जी, छवि, सारा खेल छवि का है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी देर इस मामले में सरकार कर रही है, उतनी ज़्यादा छीछा लेदर हो रही है। अब छवि बचाने के चक्कर में छवि खराब हो रही है। सरकार ये समझती है कि अगर हमने अपने सांसद को, क्योंकि सांसद महोदय तो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह तो कह रहे हैं कि मोदी जी कहें तो अभी इस्तीफा दे देता हूँ, जेब में लिए बैठा हूँ,
अमित शाह जी कहें, लेकिन कोई कह ही नहीं रहा है, तो वो इस्तीफा कैसे दे दें बेचारे? वो भी फंसे हुए हैं इस चक्कर में कि हम इस्तीफा कैसे दे दें, कहे तो भला कोई हमसे। तो मसला ये है कि सरकार अपनी छवि बचाना चाहती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, जिसको तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा खुद ब खुद दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ है। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस वालों से पूछा जाता है तो कहते हैं प्रक्रिया चल रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से पूछा जाता है तो कहते हैं पुलिस वालों ने तो हमसे संपर्क ही नहीं किया है। इसमें एक टर्म है प्रज्ञा जी, जिसका फ़ायदा पुलिस उठा रही है, और वो जो ये टर्म है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में या पॉस्को एक्ट में पुलिस ये कहती है कि हम अभी जांच कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस ये कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, आरोपी हमारा जांच में प्रॉपर सहयोग कर रहा है, वो कहीं भाग नहीं रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है, वो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। जब हम उसको बुलाते हैं आता है, जब हम फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाता है, जब हम जो चीज़ पूछते हैं वो चीज़ वो बताता है। लेकिन यहाँ तो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमसे संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कानून में जो बचाव के तरीके हैं, ना पकड़े जाने के तरीके हैं, ना जेल में लाने के तरीके हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस कहती है हमारा प्रॉपर सहयोग कर रहा है आरोपी, तो मिलॉर्ड उसको पकड़ने की ज़रूरत हमको नहीं है, उसको जेल में लाने की हमको ज़रूरत है ही नहीं। जेल में तो हम उसको बंद करेंगे जिसको हमारे ऊपर शक होगा कि वो भाग सकता है, कहीं छुप सकता है, कहीं भाग जाएगा माल्या की तरह, तो मिलॉर्ड हम उसको बंद करें। वो तो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, हम उसको क्यों बंद करें? बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी में एक क्लॉज ये है कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक बार गिरफ्तार कर लिया, ले आए गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करेंगे तो फिर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट में पेश होंगे तो जो जज साहब कहेंगे वो होगा। ठीक, तो जज साहब कानून से आगे तो कहेंगे नहीं। जज साहब पॉस्को एक्ट के मामले में ये कहेंगे कि इनको जेल में रखा जाए, पूछताछ की जाए, और इस एक्ट में 6 महीने तक जमानत नहीं है। तो पूरा मसला यही है कि मोदी जी अभी प्रचार में व्यस्त हैं, अमित शाह जी भी प्रचार में व्यस्त हैं, नड्डा जी भी प्रचार में व्यस्त हैं। जो लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह से ये बात कह सकते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, वो प्रचार में हैं, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इसलिए पुलिस तब तक ये टाइम दे के रखी हुई है कि तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। मान लो उससे पहले गिरफ्तार कर लिया और ब्रिजभूषण भैया चले गए जेल, तो फिर क्या करेंगे? 2-3-4 सीटें जो गोंडा के अगल बगल वाली वो दिलवा सकते हैं, वो भी अटक जाएंगी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से पहले 72 थी उत्तर प्रदेश में, 72 के बाद 62 हुई, 10 गिरी। इस बार भी कह रहे हैं कि 10 और गिरेंगी, तो 62 की बजाय फिर 52 हो जाएंगी, और 10 ही गिरेंगी ये पक्का नहीं है। मान लो कुछ और गिर गई तो 2-4-5 और इधर उधर लुढ़क गई मायावती, अगर अच्छे से लड़ गई, तो अगर बहुमत का खेल बिगड़ने का बहुत बड़ा डर है। तो ये गद्दी बचेगी ना, ये गद्दी बचेगी तब तो सब कुछ बचेगा। ठीक बात है। तो ब्रजभूषण बचेगा तो 4 सीटें बचेंगी, 4 सीटें बचेंगी तो दिल्ली की गद्दी बचेगी। ये मेडल तो और लड़कियां आएंगी और ले आएंगी। अब कितना खेलेंगी और क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छवि खराब करेंगी? जितनी छवि खराब करनी थी कर चुकी सरकार। ये पूरा मन बना के बैठी हुई है, और इस मामले में ये छोटा मामला नहीं है, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ, जिन बच्चियों के साथ नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं अरे विनेश तुम तो बहुत गुस्सा करती हो, तो जो प्रधानमंत्री अपनी खिलाड़ी को ऐसे इस तरीके से जानता है, घर परिवार तक जानता है, वो खिलाड़ी गुस्सैल है, ये भी प्रधानमंत्री को मालूम है, तो उन प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है कि उनके घर से थोड़ी दूर पर जो नई वाली संसद बनवा रहे हैं उससे थोड़ी सी दूर पर इतना बड़ा धरना चल रहा है, पुलिस रात रात इतने बड़े बड़े कांड कर रही है। मोदी जी को ये नहीं मालूम है। उनको तो ये भी मालूम है कि कौन सा आदमी कौन कपड़ा पहना हुआ है। कपड़ा लेकिन हमारे देश में कानून के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है ना। ये छोटी बात नहीं है, ये सेलिब्रिटी बेटियां हैं। कोई आम लड़कियां होती, कोई आम बेटियां होती तो चलिए माना जा सकता था कि कोई PFI एंगल निकल जाता, या टूल किट एंगल निकल जाता, या खालिस्तानी, या न जाने कौन कौन से एंगल निकाल दिए जाते। लेकिन ये सेलिब्रिटीज बेटियां हैं, इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ये बेटियां सिर्फ न्याय ही तो मांग रही हैं, सिर्फ यही तो कह रही हैं कि एक प्रक्रिया के तहत जो होता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे, फिर जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको न्याय मिले। प्रज्ञा जी, वो जो मांग रही हैं वो बहुत बड़ी चीज मांग रही हैं। राजा स्वतः देता है, तो राजा जो स्वतः फेंके वो आप लोग लीजिए और जाइए, प्रसाद खाते हुए, पंजीरी फाँकते हुए चले जाइए। लेकिन आप मांग कैसे सकते हैं? हुआ यू
अच्छा, एक चीज मैं अभिनव से पूछूंगी, क्योंकि अभिनव लगातार यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सिर्फ यही आंदोलन नहीं, इसके पहले किसान आंदोलन, CNRC, तमाम आंदोलन कवर कर चुके हैं। अभिनव, इस वक्त पर इसको पूरा एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है कि तमाम पार्टियों के लोगों को आप प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो इन्होंने 3 महीने पहले जो किया था, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने इनवाइट नहीं किया था। साफ तौर पे कह दिया था कि ये हमारा धरना है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी नेता को यहाँ पर जगह नहीं देते। लेकिन आप प्लेटफॉर्म दिया है, अब तमाम विपक्षी लोग यहाँ पर आकर के अपनी बात रखते हैं, इनका समर्थन खुले तौर पर दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, आपके हिसाब से आप तो देख रहे हैं कि कितने पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या समझा रहे हैं, सब आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऑन कैमरा कि क्या ये वाकई कोई पॉलिटिकल एंगल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, देश की बेटियों के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो बेटियां आए दिन हमारे लिए पदक लाती है, हमारे देश का नाम रोशन करती है, उसके नाम पे मैं समझता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले बार की मैं बात कर लेता हूँ, जब पिछले बार ये लोग आए थे, पिछले बार ये आके अचानक से यहाँ बैठ गए थे, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इनका कहना था कि हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे। तो फिर अनुराग ठाकुर उसमें आए, बोले हम एक कमेटी बना देते हैं जिसकी निष्पक्षता से जांच करें। वो कितनी निष्पक्षता से जांच हुई हमको और आपको और देश को, हर किसी को पता है। इस बार ये आए तो पहला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आह्वान किया था कि मैं सभी विपक्षी पार्टी से अनुरोध करता हूँ, आइए और हमारा समर्थन करिए। उसके बाद तमाम लोग आके इनका समर्थन कर रहे हैं। आज उस दिन से लेके आज तक में क्या बदला, मैं बस इस बात को मैं आपको अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। जब बेटियाँ आई थी तो बहुत उनको ये उम्मीद था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन आज जब बेटियां रात के बाद जब यहाँ बैठी हुई है, टेंट में बैठी हुई है, तंबू में बैठी हुई है, उनको अब अपने से न्याय की उम्मीद नहीं है। क्योंकि वहाँ सुबह साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पदक लाया है वो मैं भारत सरकार को दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पदक का कोई मतलब नहीं है। जब आप पदक लाती है बेटियाँ तो आप जाके तिरंगा लेके फोटो खिंचवाते हैं, हमारे तमाम नेता ट्वीट करते हैं। लेकिन रात जो बेटियों के साथ हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, दिल्ली में है, हम लोग सभी दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ से मोदी जी का कमरा भी बहुत नज़दीक में ही होगा, लेकिन एक भी पदाधिकारी कोई नहीं आया, सरकार के कोई तो हुक्मदार नहीं आते। विपक्ष के तमाम लोग आ गए। छोड़िए ना, राजनीति करने का बहुत मौका मिलता है, हमेशा हम आप राजनीति कर लेते हैं, अभी चुनाव आएगा राजनीति कर लेंगे, लेकिन कम से कम ये कुछ नहीं है। देश की बेटी तो है ना, बेटी के नाम पे किस बात की राजनीति? बेटी के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो भी नहीं आई, जिनसे उम्मीद होती है देश को। आपको इसलिए महिलाओं एक चीज और, एक एंगल आप सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे होंगे, पीटी उषा कल यहाँ पर आई थी, राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद कहा गया कि उनका अपमान हो गया। क्या इस धरने से किसी पहलवानों ने या किसने उनका अपमान किया था? देखिए, पहलवानों ने अपमान नहीं किया। जैसे ये देखिए मेरे पीछे आप देखिए, विनेश फोगाट इस वक्त पर जा रही हैं, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक आपको दिखाई दे रही होंगी। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट अभी अंदर जा रही हैं। शायद किसी बात से या मीटिंग के लिए गई हुई थी, आप वापस धरने की तरफ जा रही हैं। जी, मैं पीटी उषा की बात करता हूँ। पीटी उषा जी अभी से कुछ दिन पहले एक बयान दिए थे, काफ़ी उनकी सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हुए थे। वो जब वो कल पहुँचे तो पहलवानों ने उनका विरोध नहीं किया। यहाँ पे अब हम कोई नेता आता है तो उनका समर्थक होता है, वो समर्थक उनको बाय गॉड प्रीति उषा हाय हाय के नारे लगाने के, चिल्लाने लगे। और एक सवाल बार बार हुआ उनसे कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अरे आप क्या मीटिंग करके निकल रही हैं? आप उस बात को छोड़िए ना, कम से कम इतना तो कह सकते थे ना कि हम बेटियों के साथ हैं, हम बेटी को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने ये तक नहीं कहा, वो सीधा आए, सीधा में गाड़ी। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, आप तो यहीं मौजूद थे, पीटी उषा सवालों से भागी थी या फिर उनको किसी ने दौड़ाया था? जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं कि हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया, दौड़ा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई हाथ वाथ नहीं उठाया था। ये एजेंडा आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं आप इसको अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। जब वो वहाँ से निकली तो मीडिया वाले का अक्सर काम होता है, आप भी अगर कोई नेता है तो आप निकलिएगा तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि क्या बात हुई। हम सभी वही उनसे पूछने का काम कर रहे थे, मैडम आप आ रही हैं, क्या बात हुआ? उनके बाउंसर थे, हटो हटो, नहीं जवाब देना, नहीं जवाब देना। इसी चक्कर में भाग दौड़ का वाला माहौल बन गया था। कुछ लोग पीछे से नारेबाजियां भी कर रहे थे कि हाय 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 हाय, गो बैक गो बैक। अब वो तो पता है, जब क्राउड होता है तो क्राउड में कुछ भी हो जाता। और बड़ी राज्यसभा सांसद हैं, उनको तो इतनी उनके ऊपर कृपा रही कि उनको राज्यसभा सीट मिली, सांसद बन गई। जमीन से उठकर जो नेता जाते हैं उनको पता होता है कि जब आप जमीन पर पहुंचते हैं तो विरोध भी झेलना पड़ता है, आपको तारीफ भी सुननी पड़ती है, बहुत कुछ मिलता है। जनता इसीलिए हमें चुनती है ना कि हम आपके सुख और दुख में साथ रहें। जब आप हमारे लिए काम नहीं है तो काहे का नेता और काहे का जनता? फिर छोड़ दीजिए उस नेतागिरी को, वो वही कर रही थी, उनका कोई विरोध नहीं हुआ। भले सोशल मीडिया पे कुछ, मैं उनसे एक चीज़, मैं उनसे अगर कभी मिले तो मिले तो नहीं,
मेरा बस एक ही सवाल था, अभी से कुछ दिन पहले जो आप बयान दिए थे कि मैं समर्थन नहीं करती हूँ, अनुशासनहीनता है, उनका शब्द था, तो फिर कल कौन सा अनुशासनहीनता हो गई थी? कल क्यों आई थी? आपको नहीं आना चाहिए था। आप कह रही थी कि हमको पहले नहीं बताया, जब आपको पता नहीं था तो क्यों आ गई? नहीं आती, मतलब आपके ऊपर से दबाव। बकायदा आपकी पार्टी पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी सांसद हैं और आप ही की पार्टी के सांसद पर ही तो आरोप लगे हुए हैं। यही तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको राज्यसभा से चुना गया, जो आरोपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन आप कह रहे हमको नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे देश को पता है, एक छोटा छोटा बच्चा जो यहाँ आ रहा है उसको भी कह रहा है कि नहीं हमको सब कुछ पता है, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। इसका तो कोई जवाब नहीं होता। वो गांव में कहते हैं ना, हम जो कहें वही सही, खाता भाई कुछ ना, हम जो कहें वही सही, खाता ना भाई जो हम कहें वही सही। भरत जी, अंतिम आपसे आपकी बात जानना चाहूंगी, इस वक्त पर जंतर मंतर का जो माहौल है, एक बार मैं वो भी दिखा दूं। आप देखिए उधर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ गए हैं। बजरंग पुनिया ने एक बात कही थी कि हमारा साथ देना है तो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली चले आओ, जंतर मंतर चले आओ। हमने देखा है कि दिल्ली का जो बॉर्डर है, जब आप बॉर्डर पे एंट्री करते हैं तो बहुत बैरिकेडिंग लगी हुई है, तमाम पुलिस बल वहाँ मौजूद है। ये आखिर क्यों है? क्या उन्हीं ट्रैक्टरों को रोकने के लिए, या जो लोग इनसे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं उनको रोकने के लिए है? जी बिल्कुल प्रज्ञा जी, हाँ। यहाँ की बैरिकेटिंग जो है यहाँ ज़्यादा लोग ना आ पाएँ इसलिए है, और दिल्ली के बॉर्डर पर जो बैरिकेटिंग है वो इसलिए है क्योंकि ट्रैक्टर से गाँवों से लोग ना आने पाएँ, क्योंकि सरकार एक बार किसानों के धरनों को छोटा समझकर भूल कर चुकी है, और वो भूल मेरे ख्याल से दोबारा नहीं दोहराना चाहती। इसीलिए इस धरने को ज़्यादा बड़ा होने भी नहीं देना चाहती। इसीलिए जो रात में हुआ वो इसी की परिणति है, और ट्रैक्टर लेके दिल्ली के भीतर मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में कोई दाखिल हो पाएगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई बसों से भी यहाँ तक आ सकता है और आने के बाद इस धरने में शामिल हो सकता है। तो तपस्या में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहले जो किसान आंदोलन में गलतियां हुई या हल्का समझने की जो कोशिश हुई, इस आंदोलन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। ये सेलिब्रिटीज बेटियां हैं, ये जहां पर हैं दिल्ली के जंतर मंतर में पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है, जवान मौजूद हैं और हर तरफ पुलिस बल है। रात को क्या हुआ वो सब आपके सामने है। पल पल की अपडेट, पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे। जंतर मंतर से जो कुछ भी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।